वे सदाचारी इंसान। तो सराग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड 4 राज्यों में रहने वाली, काटो टुकड़े करो ऐसे हिंसावाची शब्द जो नहीं बोलते हैं, जिनके पूर्वजों अंग्रेजी प्रशासन ने हैरानी व्यक्त की है मांसाहारियों के झुंड में, और ये सराग नाम की जाति शाकाहारी कैसे है। तो निश्चित जब सराग लोग जिनके सारे धार्मिक आयतन नष्ट कर दिए, अज्ञातवास जंगलों में रह करके जिन्होंने कुल देवता पार्श्वनाथ तीर्थंकरों के नाम पर जिनके गोत्र हैं, दिल्ली में किसी गोत्र से नाम पर नहीं होंगे, ऐसे सराग बंधु जिनके लिए अखिल भारतीय सराग ट्रस्ट, सराग सोसाइटी, बहुत संस्थाएं और कई लोगों ने वहाँ मंदिरों का निर्माण कराया है। तो निश्चित हम भी अपने संस्कारों को मजबूत बनाएं। समाज की हम अंग हैं, किस तरह से संस्कार आगे बढ़ सकें और जीवन में बाल गोपाल बन सके। आज ही मैं जब बिहार कर रहा था, रास्ते में एक सज्जन कह रहे थे कि मडौली जेल के सुपरिटेंडेंट भारत की सबसे बड़ी जेल है, अभी नई जेल बनी है, 1 वर्ष ही उसको हुआ है, कल शायद सत्यन जी उसका किया हुआ, कल आज 68 एकड़ में, माने किलोमीटर से भी ऊपर हो जाएगी शायद। तो वह जो जेल, जिसमें जेल देखने के लिए लोग तरसते हैं, लोग अपराध इसी कहते हैं कि मंडोली जेल में जाएंगे तो बड़ा आनंद है, रोज वहाँ बदल बदल के तो मीनो बनता है, ये बता रहे थे लोग। तो उसके जेल सुपरिटेंडेंट इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मैसेज भेजा है कि पुनः संत जी को लाओ। पहले तो स्वीकृति देने में वे हिचकिचा रहे थे, उनके हाथ में थी स्वीकृति भी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब उस मंडौली जेल दिल्ली में स्पीच जो हुई, कितने कैदी और अधिकारी तो इतने प्रभावित हुए कि शायद जो श्रद्धा मैं यहाँ जैनियों की नहीं बना सकता हूँ, जो श्रद्धा वहाँ लोगों ने देखा है, जो लोग गए थे, किस तरह से अपराधी के मन में पश्चाताप के आंसू और कितनी श्रद्धा आस्था वो नहीं जानते। वो तो ये जानते नंगे बाबा आए थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बात बताई थी, शराब मत पीना, माता पिता की सेवा करना, और तुम्हारे वियोग में परिवार लोग कैसे दुखी हैं, तो अच्छे संकल्प हम भी शाकाहारी बन के। तो बंधुओं, ये है निश्चित जीवन हमें मिला है, हम अपने बच्चों को संस्कार दें, परिवार में संस्कार दें, अनेकांतवाद, स्यादवाद, सहिष्णुता का परिचय देते हुए अपने बहू बेटे पोता पोतियों को मंदिर से जोड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली रहेगी। बचपन के संस्कार बचपन में काम करते हैं, जीवन में संस्कारों को स्थान देते हुए देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। इसी पवित्र भावना के साथ 24 घंटे का जो नियम है, और नियम के दौरान आज का जो नियम है वह नियम है ऊपर से नमक नहीं डालना है, जो आ जाए। नमक कम खाना चाहिए, ये नमक किडनी और लीवर पे इन्फेक्शन डाल रहा है। अब ये अहिंसा धाम में मैं गया, मुझे सारी बातें बता रहे थे, बहुत बड़ी रेट वहाँ कम से कम उसमें वो होता है, और जहाँ देखो वहीं डायलिसिस वाले 7 मशीनें, 7 डायलिसिस वाले। तो भैया आज ये डायलिसिस की जो स्थिति बनती जा रही है, फास्ट फूड खाओ, डायलिसिस कराओ, होटल में खाओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। आपके समझ में नहीं आएगी बात। घर की दाल रोटी पसंद नहीं है, पत्नी के हाथ का भोजन तो पसंद नहीं है, और ब्रांड वाली चीज चाहिए। आजकल सिवाय केमिकल्स के अलावा भोजन में कुछ नहीं मिलेगा। क्या है क्या नहीं है, हमारी पुरानी महिलाएं डडेल बोलती थी, माने जो जिसमें पुड़ी या मठरी या आपने निकाल ली, और वह जो ब्रांड वाला है उसी में डालता रहता है तेल घी, और वो तेल सड़ जाता है, गल जाता है, और आपकी जिह्वा पे आहा मजा आ गया, गोलगप्पे का मजा आ गया। गोलगप्पा नहीं खा रहे हो पर किडनी में इन्फेक्शन नहीं हो जाए तुम्हारे। ये जितने बाजार के चाट पकौड़ी भजियाँ हैं, ये जितनी बाजार की ब्रांड वाली चीज़ें हैं, तो आज का नियम है
इन सब से बचिए आप, सात्विक भोजन लीजिए और घर की चीज़ें लाइक करोगे तो किडनी और लीवर सुरक्षित रहेगा, और नहीं करोगे तो डॉक्टर आपकी सेवा के लिए, कंपाउंडर, नर्सिंग होम आपकी सेवा के लिए, एडवांस में कोई एडमिट होने के लिए टाइम पैसे नहीं लेना है, तैयारी आपकी है। इन सब बीमारी से बचना चाहते हैं तो जैन जो भोजन है, शाकाहारी भोजन है, घर की बनी चीज़ों को लाइक करते हुए, ये बाज़ार के मसाले, बाज़ार का आटा ये जहर का काम करता है। क्योंकि आजकल मैं एक बंद करता हूँ, आजकल हाथों में पलस्तर बन गया है, घर में काम नहीं करेंगे। जिम जाना तो पसंद है, घर में काम कर लेंगे तो बैकवर्ड बन जाएंगे। तुम्हारे पुराने लोग बैकवर्ड थे, वे विज्ञान थे, घर में काम इतना होता था कि बीमारी नहीं होते थे। अब काम चोर हो गए तो नर्सिंग होम में, हॉस्पिटलों में बेड ही खाली नहीं है, सारे बेड भरते जा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में सात्विक भोजन लीजिए, घर की चीज़ों को लाइक करते हुए। आज का नियम वह नियम है कि ऊपर से नमक नहीं लेंगे, नमक की मात्रा कम से कम लें। अहिंसा विश्व धर्म। विद्या तपसाम प्रणायक समग्र धीरु गुरुकुलाम्बुरांशुमा मया सदा पास जन प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथ दृष्ट भ्रम। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति अनेक दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक संस्कृति है। जैन धर्म कहें या भारतीय संस्कृति कहें, मुझे लगता है कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति संस्कारों की बात, आत्म शांति का पाठ, अहिंसा का पाठ, सदाचार का पाठ सिखाती है। और जैन धर्म भी अहिंसा प्रधान धर्म है। विभिन्न धर्मों के बीच में जैन धर्म अपनी कुछ विशिष्ट मौलिकताओं के कारण आज विश्व में एक गुडविल बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना शायद भारत के लोग जैन धर्म का क्रेज नहीं समझते, महत्व नहीं समझते, उससे अधिक महत्व बड़े बड़े वैज्ञानिक, मेडिकल वाले और विदेशी लोग महत्व समझते हैं। डॉक्टर नटालिया और रशिया की राजधानी मॉस्को के विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। और मेरा जब बड़े गांव प्रवास था तो दर्शन के लिए आई। आप सुन के विश्वास नहीं करेंगे, आश्चर्य आपको होगा। और डॉक्टर नटालिया शाकाहारी थी और वहाँ एक प्लेट का 5000, एक समय के शाकाहारी भोजन का 1000 मूल्य है। मुझे जब परिचय इनका दिया जा रहा था कि इन्होंने 5 पूरी सर्वा सिद्धि का रशिया भाषा में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया है। और उस समय उनके 5 भाग राजवार्तिक, जो जैन दर्शन के मूल ग्रंथ कहें आप या सैद्धांतिक ग्रंथ के उनका अनुवाद। जब चर्चा आगे बढ़ी
तो मुझे बताया कि इन्होंने शादी नहीं की है। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो जैन धर्म अपना लिया, मेरी सबसे बड़ा पाणी ग्रहण हो गया। ये रशिया देश की बात आपसे कर रहा हूं। मेरी और जिज्ञासा बढ़ी तो उन्होंने बताया कि मेरा विशेष रूप से दिगंबर साहित्य और दिगंबर आचार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा अनुराग है और मैं उनके ग्रंथों पे काम कर रही हूँ। एक विदेश की डॉक्टर नटालिया की बात मैंने आपको बताई। ऐसे कितने विदेशी लोग मेरे संपर्क में हैं, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासवेत्ता, और जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में कोई जैनेतर विद्वान या विदेशी विद्वान जैन धर्म की अनादि निरंतरता प्राचीनता बताता है तो हम लोगों का 100 ग्राम खून बढ़ जाता है, बड़ी ताकत आती है। तो विदेशों में जितना जैन धर्म के प्रति जागरूकता। दूसरा एग्जाम्पल, जो भारत की लाइब्रेरी और जैनियों के पास जो भारत में ग्रंथ नहीं हैं, वे ग्रंथ आपको विदेश की लाइब्रेरियों में सुरक्षित मिलेंगे। अब आप लगाइए कितना महत्व विदेशों में है। हमें सहज में मिल गया इसलिए हम इसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। और आज भगवान महावीर के सिद्धांत सार्वभौमिक होने के कारण पूरे विश्व के लोग उन सिद्धांतों का अनुकरण करके क्या हम अहिंसा का पालन करेंगे। एक देश में, भारत से बाहर देश की बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी के स्टेचू का अनावरण होना था। सारा जन समुदाय उमड़ा हुआ था और प्रधानमंत्री को उनके स्टेचू का अनावरण करना था। वहां के नौजवान खड़े हो गए। उन्होंने कहा महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी शाकाहारी थे और जो शाकाहारी होगा वही इस स्टेचू का अनावरण करने का अधिकारी होगा। ये है अहिंसा की आवाज़, भगवान महावीर की आवाज़। मेरे से आपको हो तो विदेशी लोगों के इतने संस्मरण कि आप थक जाएंगे सुनते सुनते। इतना जैन धर्म का बाहर प्रभाव है। और तो क्या बताऊं, आइंस्टीन जैसा व्यक्ति, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसा व्यक्ति बहुत बड़े विद्वान थे और वे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आइंस्टीन जैसे कहते थे, मेरा अगर पुनर्जन्म हो और मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल जैन धर्म में। आप समझ सकते हैं इतना ये पवित्र दर्शन धर्म है। खैर, मैं आपसे एक चर्चा से, एक श्लोक के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। शुद्ध चित परिणामो यो भवेत् स्वभाव संबर द्रव्य कर्मागमा भाव तज्जातो द्रव्य संबर। संबर एक दार्शनिक शब्द है। उस दर्शन जगत में इसका बड़ा महत्व माना जाता है और अध्यात्म प्रेमी धार्मिक लोग ही इस संबर की महिमा को समझते हैं। जो शुद्ध चेतन परिणाम है वह भाव संबर है और उससे होने वाले द्रव्य कर्मों का भाव वह द्रव्य संबर है। आश्रम निरोधा संबर है। यह सर्वासिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने चर्चा की। आप कहेंगे हमें क्या मतलब संबर से है। अगर तनाव मुक्त होना है तो संबर आपके जीवन में मेडिसिन का काम कर सकता है। संबर तत्व को आप अपना लेंगे तो जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। चलो मैं छोटे कोर्ट में ले चलता हूं, उस छेडाला के माध्यम से आपके जीवन की उपयोगिता की बात करूं।
क्या है संबर का महत्व? शमदम ते जो कर्म न आबे सो संबर आदरिए। वह इंद्रियों का निग्रह है, मन पर कंट्रोल, कषायों की शमनता, इंद्रियों की दमनता अगर जीवन में हो तो कभी जीवन में अशांति का अनुभव आप नहीं कर सकते। अशुभ कर्म के उदय होने के बाद जो जीवन में शुभ कर्म जैसा आनंद ले, उसका नाम धर्म है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम शंबर है। आज बीमारियां क्यों हो रही हैं? जिसके जीवन में जितनी ज्यादा कषाएं होंगी वो उतना बड़ा रोगी होगा, और जितनी जिसकी कषाएं मंद होंगी वो उतना स्वस्थ हो सकता है। अभी तक तो रत्नकंड, श्रावकाचार, समय सार, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब ये धर्म ग्रंथ बोलते थे, साधु संतों के मुख से हम प्रवचन में सुनते थे। अब मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक के तथ्य आए हैं कि जितना ज्यादा व्यक्ति रागी होगा, मोही होगा, आसक्त जिसका जीवन होगा, जितना भौतिकवादी विलासी होगा, वो उतना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार, अशांत, दुखी होगा, और संतोषी, सदा सुखी। ये आप सबने सुना है, आपको विश्वास नहीं। सम्यक दर्शन संतोषी, मिथ्या दृष्टि असंतोषी। धर्मात्मा कौन? जिसके जीवन में शांति का अनुभव हो वो धर्मात्मा, और जिसके जीवन में धार्मिक क्रिया करने के बाद भी दुखी, अशांत हो, उसे मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा हमारे धर्मगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। तो जीवन का आनंद हम कैसे ले सकते हैं? उस जीवन के आनंद के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।